ठीक है, परसेंटेज स्टार्ट किया मैंने। पहला क्वेश्चन है 2019 एनुअल आरएसयू का। अ मैन स्पेंड 30% ऑफ हिज इनकम ऑन एजुकेशन, 50% ऑफ रिमेनिंग ऑन फूड्स, ही गिव्स 5,000 फॉर हाउस रेंट, एट लास्ट ही सेव्स रुपीज 9,000, फाइंड द मेन्स मंथली इनकम। तो मैंने एज्यूम कर लिया उसकी मंथली इनकम कितने रुपए की है बेटा, x रुपए की है। कितने परसेंट उसका एजुकेशन पे व्यय होता है बेटा, कितना रुपए एजुकेशन पे खर्च होता है, 30%। तो माइनस करूंगा, लिखो स्पेंड ऑन एजुकेशन, स्पेंड ऑन एजुकेशन, स्पेंड ऑन एजुकेशन। शिक्षा पर कितना रुपए खर्च किया, 30%। किसका, ऑफ एक्स। जितनी इनकम उसका 30% खर्च कर रहा है, इनकम हमारी कितनी है, x रुपए, तो x का 30%। x के पहले कुछ नहीं, मतलब कितना है, 1 है। किसी भी वेरिएबल के पहले कोई नहीं होता, इट मीन्स कि वहां क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो 1 का 30% कितना होगा, 0.30x। तो ये कितना बचेगा, 0.70x। ये बैलेंस बचा मेरे पास, हाँ या ना, ये बैलेंस बचा कि नहीं मेरे पास, ये मेरे पास बैलेंस इनकम बची कि नहीं, हाँ या ना। अब ये क्या बोल रहा है, जो भी आपका बैलेंस बचता है उसका 50% किसके लिए खर्च करता है बेटा, फूड पर। किस पे करता है, फूड पर। तो लिखो स्पेंड ऑन फूड, स्पेंड ऑन फूड। कितना परसेंट, 50%, हाँ या ना। किसका, 0.70x का लेंगे, तो 0.70x इंटू कितना परसेंट, 50%। तो कितना मिलेगा, 0.35x, हाँ या ना। तो ये बैलेंस कितना बचेगा हमारे पास, बैलेंस बचेगा 0.35x, यस और नो। ये हमारे पास इतना बचेगा, बैठाओ, ठीक है, 0.35x बचेगा। कोई डाउट यहां तक। ही गिव्स 5,000 फॉर हाउस रेंट ऑफ रिमेन्स। जितना बचा उसमें से कितना देगा बेटा, हाउस के लिए 5,000 रुपये देगा, हाँ या ना। उसके बाद भी उसके पास कितना बचेगा, 9,000 रुपये बचेगा, हाँ या ना, यस और नो। तो देखो हमारे पास बैलेंस कितना बच रहा है, 0.35x। लिखो आफ्टर गिविंग हाउस रेंट, आफ्टर गिविंग हाउस रेंट, आफ्टर गिविंग हाउस रेंट, आफ्टर गिविंग हाउस रेंट, हाउस रेंट, बैलेंस इज इक्वल टू कितना हुआ, बैलेंस कितना बच रहा है बेटा, 9,000 रुपीज बोल रहा है। कितना रुपए बच रहा है, 9,000 रुपए, हाँ या ना। अगर मैं बात करूं हाउस रेंट देने से पहले कितना पैसा था, 0.35x है कि नहीं है। लिखो इनकम बिफोर हाउस रेंट इज इक्वल टू, इनकम बिफोर हाउस रेंट इज इक्वल टू, इनकम बिफोर हाउस रेंट इज इक्वल टू 9,000 तो हमारा देने के बाद बचा है ना, और मैंने हाउस रेंट कितने रुपए का दिया है, 5,000 रुपए का दिया है। अगर मैं इसमें 5,000 रुपए प्लस कर दूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि हाउस रेंट देने से पहले मेरे पास 14,000 रुपीज थे। भाई 5,000 रुपए में दिया, उसके बाद 9,000 बचे थे, मतलब 5,000 देने से पहले मेरी पॉकेट में कितने रुपए थे, 14,000 थे कि नहीं थे, आया ना। आ रहा बेटा समझ में, नहीं आया तो मतलब नहीं आया, आ गया पक्का। तो देखो हाउस रेंट देने से पहले मेरे पास कितना खर्च बचा है, 0.35x है ना। तो इसलिए मैं इक्वेशन क्या बन जाएगा, इसलिए 0.35x इज इक्वल टू कितना, 14,000। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 14,000 डिवाइडेड बाय कितना, 0.35। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। चलो करो सॉल्व इसको। पढ़िएगा क्या लिखा हुआ बेटा क्वेश्चन, 2019 एनुअल दुर्ग, 2019 एनुअल दुर्ग का क्वेश्चन है बेटा ये। इसको आप लोग देंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देंगे इसको, ठीक है बेटा। ये जो चैप्टर है ना, ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन बना दूं और 4 आपसे बन जाए, ये पूरा लॉजिकल है, खुद की थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है आप सोचते कैसे हैं। जब आप अच्छे से सोचेंगे तो ही ये क्वेश्चन बनेगा, हर क्वेश्चन अलग है, सेम क्वेश्चन मिलेगा भी नहीं इस चैप्टर में बेटा, ठीक है, जो मैं अभी करवा रहा हूँ। तो क्या लिखा हुआ है, मोहन गिव्स 35% ऑफ द सेविंग टू हिज वाइफ। जितना भी उसकी बचत थी
उसका 35% हिस्सा किसको दे देता है, अपनी बीवी को दे देता है। आगे लिखा है 30%, 25% एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग, जितना बचता है उसका 30, 25, 25 मतलब कितना हो गया 80% किसको दे देता है, तीनों बच्चों को दे देता है, हाँ या ना। और जो बचा उसका 90% किसको देता है, हॉस्पिटल को देता है, हाँ या ना। उसके बाद उसके पास कितने रुपए बचते हैं, 6,500 रुपए उसके पास बचते हैं बेटा। तो अपन उसकी सेविंग को क्या मान ले, ₹100 मान ले। लिखो लेट एज्यूम सेविंग इज इक्वल टू ₹X। लिखो एज्यूम सेविंग इज इक्वल टू ₹X। लिखो एज्यूम सेविंग इज इक्वल टू ₹X। सेविंग इज इक्वल टू कितना रुपए बेटा, ₹X, हाँ या ना। उसकी सेविंग कितने रुपए की है, ₹X की है बेटा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो बेटा किसको दिया पैसा, सबसे पहले 35% ऑफ हिज वाइफ, लिखो बीवी को दिया, लिखो गिवन टू वाइफ, बीवी को दिया। पूरा पैसा तो वही ले लिए, आधा पैसा तो वही ले लिए। गिवन टू वाइफ 35% ले लिए बेटा, इतना तो गवर्नमेंट भी नहीं लेती है जितना वो ले लिए। 35% ऑफ X, ठीक है 35% ऑफ X। तो X का 35% कितना होगा 0.35X। तो ये कितना बचेगा बेटा 0.65X बचेगा कि नहीं। ये मेरी बैलेंस बचेगी नहीं, बैलेंस सेविंग, बैलेंस सेविंग मेरी बची, हाँ या ना। फिर आगे बढ़ो, क्या लिखा हुआ है, बैलेंस का क्या दे रहा है, 3 लोग को दे रहा है, कितना 30, 25, 25। गिवन टू चिल्ड्रन है ना, गिवन टू 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चों को दे रहा है, गिवन टू 3 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन 30% प्लस 25% प्लस 25%, मतलब 25, 25, 50 और 30 80% ऑफ 0.65X, है ना। दैट इज क्या हुआ 0.65X इंटू कितना 80% होगा, है ना। तो कितना आएगा, मैं भी कर लेता थोड़ा सा, 0.65 इंटू 0.8, 0.52 आएगा बेटा, 0.52X। ये बच्चे माइनस करेंगे 20 में से, तो माइनस कितना बचेगा 0.13X। इतना पैसा हमारे पास क्या हो रहा है, बच रहा है। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बचेगा 90%, बैलेंस जो भी बचा उसका 90% किसको दे रहा है, हॉस्पिटल को दे रहा है। किसको दे रहा है, हॉस्पिटल को। लिखो गिवन टू हॉस्पिटल, गिवन टू हॉस्पिटल, गिवन टू हॉस्पिटल कितना परसेंट, 90% किसका, ऑफ 0.13X। तो 1.13 का 90% 0.117X, हाँ या ना। तो बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस कितना बचेगा 0.013 बचेगा, 0.013X। ये हमारे पास रिमेनिंग बच रहा है बेटा, यस और नो। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में आगे, हॉस्पिटल में देने के बाद इसकी लास्ट सेविंग कितने रुपए की, 6500। तो देखो यहां तक क्लियर हो गया। फाइनल सेविंग कितनी बच रही है, फाइनल सेविंग इज इक्वल टू कितना हुआ, फाइनल सेविंग इज इक्वल टू कितना 6500 रुपीज है, हाँ या ना। फाइनल सेविंग 6500 है ना। और ये जो दिया ये भी तो हमारी फाइनल सेविंग है ना, इसके बाद और कोई खर्चा किए हैं क्या आप। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये 0.013X जो है क्या बेटा, 0.013X जो है वो कितने के बराबर है, 6500 के बराबर है, बोल सकता हूँ कि नहीं। इसलिए मैं ये भी बोल सकता हूँ X इज इक्वल टू क्या 6500 डिवाइडेड बाई कितना 0.013, 50,000 आ जाएगा क्या, 5 लाख आएगा, ठीक है 5 लाख आ जाएगा। तो लिख लो 5 लाख रुपए, लिखो जल्दी से। हो गया,
क्या लिखा हुआ है बेटा? 2018 एनुअल आरएसयू, 2018 एनुअल आरएसयू, इसको मार्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में। क्या लिखा है देखिएगा, अमीन गेव 30% ऑफ हिज सम ऑफ मनी टू हिज सन। जितना पैसा है उसका 35% किसको दे दिया? अपने लड़के को दे दिया, और 25% किसको दे रहा है? अपनी बेटी को दे रहा है। 50% ऑफ द रिमेनिंग, ये जो रिमेनिंग वर्ड लिखता है ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझने की कोशिश किया करो। जो बचा है देने के बाद उसको रिमेनिंग बोलते हैं। उसका 50% किसको दे रहा हूं बेटा? एक स्कूल को दे रहा हूं। स्टिल ही हैज 2000, उसके बावजूद भी उसके पास कितने रुपए बच गए? 2000। फाइंड हिज टोटल सम, टोटल सम कितने रुपए था? नहीं मालूम तो क्या मान के चलते हैं? टोटल सम इज इक्वल टू एक्स रुपए। लिखो, लेट अज्यूम टोटल सम इज इक्वल टू एक्स रुपए। लिखो लिखो, टोटल सम इज इक्वल टू कितना रुपए मानोगे? टोटल सम इज इक्वल टू कितना? सम मतलब टोटल पैसा, टोटल सम इज इक्वल टू कितना रुपए? एक्स रुपए, हाँ या ना? अब कितना परसेंट दे रहा है? मेन गिफ्ट 30% टू हिज सम ऑफ मनी। लिखो, गिवन टू सन एंड डॉटर लिख दो, गिवन टू सन एंड डॉटर। कितना? 35% प्लस कितना? 25% इज इक्वल टू कितना? 60% दे रहा हूं। किसका? एक्स का 60% हुआ ना, तो 0.60x दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? तो बैलेंस कितना बचा मेरे पास? 0.40x बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ है ना? 0.40x बचेगा मेरे पास। ये बैलेंस कितना हुआ? बैलेंस इज इक्वल टू 0.40x। बैलेंस कितना बचा? 0.40x बचा बेटा, हाँ या ना? अब बैलेंस का कितना परसेंट दे रहा हूं बेटा मैं? 50%। किसको दे रहा हूं? स्कूल को। लिखो, गिवन टू स्कूल, गिवन टू स्कूल कितना? 0.40x का 50%, कितना परसेंट? 50%। तो ये कितना हो गया? 0.20x, हाँ या ना? तो बैलेंस कितना बचा? 0.20x, हाँ या ना? ये बैलेंस है कि नहीं? बैलेंस हमारे पास इतना बचा कि नहीं? अब एज पर द क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, हमारे पास फाइनल सेविंग कितने रुपए की है? 2000 रुपए की है, हाँ या ना? तो ये कितना हो जाएगा बेटा? इसलिए एज पर द क्वेश्चन, यहां लिखोगे एज पर द क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन मेरे पास कितना रुपए बच रहा है? 0.20x बच रहा है, इतना सब कुछ करने के बाद। और सामने वाला जो बुक में बोला हुआ है उसके पास कितना रुपए बच रहा है? 2000 रुपए, हाँ है ना? मतलब ये 0.20x और 2000 आपस में बराबर है कि नहीं? भाई यहाँ पर मैं जो भी फिगर एज्यूम किया हूँ, सब खर्चा काटने के बाद कितना बच रहा है? 2000 बच रहा है। और हमारे पास कितना बच रहा है? 0.20x। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? 0.20x जो है बेटा, वो कितने के बराबर है? 2000 रुपए के बराबर है। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 2000 डिवाइडेड बाय कितना? 0.20, हाँ है ना? सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा कितना? 10,000 रुपये आएगा। x इज इक्वल टू कितना रुपए? 10,000 रुपये आ गया बेटा, लिख लो। दो 2017 एनुअल दुर्ग, 2017 एनुअल दुर्ग, इसको आप लोग मार्क करो बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्या मार्क करोगे इसको? क्वेश्चन नंबर 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चालू कर रहा हूं पढ़ना। इन एन इलेक्शन 4% ऑफ द टोटल वोट कास्ट आर इनवैलिड। इनवैलिड मतलब क्या हुआ? गलत सलत थे, ठीक है? ना तो इस पार्टी को मिले ना उस पार्टी को, आज के डेट में बोलो तो नोटा, ठीक है? आगे क्या लिखा हुआ? अ कैंडिडेट, वन कैंडिडेट ब्रैकेट में लिखा, मतलब जो कैंडिडेट जीत गया उसके बारे में पता है, गेट्स 55% ऑफ द वैलिड वोट। वैलिड वोट का कितना? 55%। एंड विंस द इलेक्शन बाय 240 वोट। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट हु वोटेड।
अब ध्यान से सुनना, कहाँ पर x मानना है और कहाँ पर 100 मानना है, वो समझा रहा हूं। जैसे यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, दो कैंडिडेट है, एक और एक मैं, दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब जैसे मैं जीत गया तो मैं कितने वोट से जीत गया इसकी संख्या दी हुई है, हाँ है ना। या मान लो क्वेश्चन में दिया होता है एक एग्जाम हुई, इतने लोग पास हो गए, इतने लोग फेल हो गए, जो पास हुआ उसको इतने नंबर मिले। मतलब अगर एक साइड क्वेश्चन का एक साइड आपको पता हो, जैसे पास वाले को नंबर पता है, तो यहाँ वोट की संख्या पता है कि कौन जीता है, कितने वोट से जीता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना, टोटल को क्या मान के चलना, 100 मान के चलना। कितना मान के चलना, 100। और जहां ये चीज नहीं पता हो वहां कितना मान के चलना, x मान के चलना। तो यहाँ बस मुझे क्या पता बेटा, कितने वोट से जीत गया उसकी संख्या पता है ना। तो ऐसी सिचुएशन जब भी आएगी जहां क्वेश्चन का एक साइड आपको पहले से पता हो, तो दोस्त क्या कर लेना, टोटल को 100 मान लेना, हाँ या ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, लेट अज्यूम टोटल नंबर ऑफ वोट इज इक्वल टू 100। लिखो टोटल नंबर वोट इज इक्वल टू 100। देखो टोटल नंबर ऑफ वोट इज इक्वल टू 100 एज्यूम कर रहे हैं, ये टोटल नंबर ऑफ वोट इज इक्वल टू 100। टोटल नंबर ऑफ वोट कितने मान लिया मैं, 100 है। इसमें से कितने परसेंट वोट हमारे क्या हो गए बेटा, इनवैलिड हो गए, 5% बोला है, तो जो 4% है, ओके। तो जो इनवैलिड हो गए उसको हम क्या करेंगे, इसमें से हटा देंगे, हाँ या ना। तो माइनस करो, माइनस इनवैलिड वोट, कितना, 4%। तो कितना आएगा, 100 का 4% कितना होगा, 4 होगा ना। तो टोटल कितने वैलिड वोट कितने बचेंगे, 96। तो ये क्या होगा, वैलिड वोट होगा कि नहीं, वैलिड नंबर ऑफ वोट, वैलिड नंबर ऑफ वोट होगा हमारे कितने, 96। यस और नो। अब इसमें दो हिस्से कर रहा हूं, एक है बेटा विनिंग कैंडिडेट एक है, और तो दूसरा क्या होगा, हारने वाला। तो ये हो जाएगा बेटा विनर, और ये लूजर। लूजर की स्पेलिंग बोलो तो, LOOS, ये ऐसा LOOS यार, लूजर। अरे मजा नहीं आ रहा है, अच्छा LOOS यार ऐसा लिखेंगे, अच्छा चलो मैं भी सीख गया है। लूजर, ठीक है। दो कैंडिडेट थे, एक विनिंग कैंडिडेट था और एक लूजिंग कैंडिडेट था। तो जो विनिंग है उसको कितने परसेंट वोट मिले, क्वेश्चन बोला बेटा 55% वोट मिले हैं, हाँ है ना। इसको कितना मिला है, 55% मिला है। मतलब किसका 55%, ऑफ 96 ना, क्योंकि इसको तो काउंट ही नहीं किया, तो 96 लोगों का वोट काउंट हुआ, उसमें से 55% इसको मिले। तो लूजिंग को क्या मिलेगा, बैलेंस मिलेगा कि नहीं। तो 96 का 5 कितना, 55%, 96 का 55%, 52.80, 52.80, हाँ या ना। फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में लेना, इसको राउंड अप मत करना, बोलना सर ऐसे मत बोलना कि 52.8 वोट कैसे होगा, 52.5 वोट कैसे होगा, ऐसा नहीं। जो आ रहा है उसको वैसा लेके चलेंगे, हाँ या ना। आया समझ में ये। तो ये कितना मिलेगा बेटा, माइनस कर देंगे तो कितना, 43.20। बैलेंस कितना मिला, 43.20। ये 43.20 कैसे आया पता है, टोटल कितना था, 96 था। 96 में 52.80 आपको पता चल गया कि नहीं पता चल गया। तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा, आया समझ में। ठीक, लिखो यहां तक। अब देखोगे यहाँ कितने वोट से जीत रहे, देखो इसमें कंपेयर कर रहा हूं मैं, इन दोनों में मैं कंपेयर कर रहा हूं, यहाँ पास इधर इधर इधर, यहां मैं कंपेयर कर रहा हूं, प्लीज देखिएगा। तो यहां से कितने वोट का डिफरेंस दिख रहा है, 9.6 वोट का डिफरेंस है, हाँ ना। प्रेजेंट सिचुएशन में ये जो विनिंग कैंडिडेट है कितने वोट से जीत रहा है, 9.6, हाँ ना। आया समझ में, नहीं आया आपको मैं बता रहा हूं कैसे। देखो आपको मिला है 52.80 और इसको मिला है 43.20। तो बड़ा कौन है, ये है, तो ज्यादा वोट इसी को मिले हैं। कितने ज्यादा मिले, 9.6। तो ये कितने वोट से जीता, 9.6 वोट से जीता, हाँ या ना। तो लिखो यहाँ पे ऐसा एरो बना के, वोन कितने बाय से, वोन बाय 9.6 वोट। और ये 9.6 वोट कहां से आया, लिख लो ब्रैकेट में समझने के लिए, 52.80 माइनस कितना, 43.20, लिख लो यहां तक।
तो वही चीज तो हिंदी में अभी थोड़ी देर पहले बोला बेटा, राउंड फिगर में नहीं लेना है, नहीं लेना है बोला ना, तो क्यों लोगे उसको, नहीं लेना है बोल दिया हिंदी में एक लाइन में, तो क्यों लोगे, नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं आपको क्या बोल सकता हूं, जब आप कितने वोट से जीत रहे हो, 9.6 वोट से जीत रहे हो, अब यूनिटरी मेथड लगाना बेटा। कौन सा मेथड, यूनिटरी मेथड। जैसे बचपन में पढ़ते थे ना, 10 किलो चावल 100 रुपए के आते हैं, तो 1 किलो चावल कितने के आएंगे, 100 डिवाइडेड बाय 10 करते थे ना, तो वैसे ही काम करना है यहाँ पर। जब जब कितने वोट से जीत रहा है बेटा, जब व्हेन वोन बाय, इंग्लिश में लिखना चाहता हूं, मैं हिंदी में समझा रहा हूं थोड़ा सा। जब 9.6 वोट से जीता, 9.6 वोट से जीता, तब टोटल वोट कितने, तब टोटल वोट की संख्या आपको पता है कि नहीं, टोटल वोट बोल रहा हूं, नॉट वैलिड वोट, नॉट ये वैलिड वोट, मैं टोटल वैलिड वोट की बात कर रहा हूं। कितने वोट थे टोटल वोट, हाँ, तब टोटल वोट इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 100, हाँ या ना, क्लियर है। इसलिए जब कितने वोट से जीतेगा, मान के चलता हूं 1 वोट से, जब 1 वोट से जीता, तब वोटों की संख्या कितने आएंगे, 100 डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा, 9.6। 9.6 के लिए 100 था, तो 1 के लिए क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाय 9.6 होगा ना। 10 किलो चावल 100 रुपए के थे, तो 1 किलो चावल कितने का आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 10 करते ना, है ना। तो यहाँ कितने वोट से जीता था, 9.6 से डिवाइड हो गया, और यहाँ पर बुक में कितने वोट दिया है, 240 से जीता है। इसलिए जब 240 वोट से जीतेगा, कितने वोट से, 240 वोट से जीतेगा, तब टोटल वोट कितना आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 9.6 तो था ही था, इनटू क्या कर दोगे, 240 करो, आंसर आ जाएगा 100 इंटू 240 डिवाइडेड बाय 9.6, 2500 वोट, 2500 वोट। लिखो जल्दी से, ये एग्जाम में आ सकता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम्म 2014 एनुअल, कायदे से तो ये होमवर्क देना चाहिए मुझे, फिर भी चलो 1 मिनट लगे करवा देना। 2014 एनुअल कहाँ का बेटा, ये कहीं का नहीं है, मतलब पहले तो RSU ही था, इसको देंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं, अ बिजनेसमैन डोनेट्स 3% ऑफ हिज इनकम, जितना वो कमाता है उसका 3% वो दान दे देता बेटा, इंपॉर्टेंट है ये भी। 3% क्या करता है बेटा, वो दान दे देता, पेज 195 पे है। एंड स्पेंड 95%, सॉरी स्पेंड्स 90% ऑफ हिज इनकम ऑन हिज फैमिली। यहाँ बैलेंस वर्ड लिखा है क्या, बैलेंस या रिमेनिंग का नहीं लिखा है ना, तो मतलब ओरिजिनल का ही वो क्या कर रहा है बेटा, वो दान दे रहा है, समझ में आ रहा है, और ओरिजिनल का ही वो क्या कर रहा है, परिवार के ऊपर खर्च कर रहा है। इफ बैलेंस ऑफ ₹1750 इज विथ, ये सब करने के पास उसके पास कितना बचता बेटा, 1750। फाइंड आउट हिज इनकम, उसकी इनकम निकालनी है आप, तो लिखो एज्यूम इनकम इज इक्वल टू X रुपए, लिखो एज्यूम इनकम इज इक्वल टू कितना रुपए मानोगे, इनकम इज इक्वल टू X रुपए, हाँ या ना। टोटल लिखो, टोटल एक्सपेंडिचर, या टोटल एक्सपेंडिचर लिख लो, चलो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, 3% उधर चला गया, और 90% क्या हो गया, परिवार के ऊपर चला गया, तो टोटल कितना हुआ, 93% किसका, ऑफ X। तो ये कितना मिलेगा, 0.93 X। X में से 0.93 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 0.07, तो ये 0.07 X, 0.07 X बच गया, यस और नो। क्या बताना है इसमें, 3 क्वेश्चन किए यहाँ से अभी, पता है भाई, 3% परिवार की चीज के दान कर दिया, 90% परिवार के ऊपर खर्च कर दिया, तो कितना खर्च हुआ, 93% खर्च हुआ, तो X का 93% निकाला तो ये आया। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ, केवल छापो मत। 3 क्वेश्चन सेम करवाया हूं, फिर भी छाप रहे हो, है? छापने से कुछ नहीं होगा, पहले बता दे रहा हूं मैं। अब देखो बैलेंस, ये फाइनल बैलेंस बचा है। अब क्वेश्चन में बैलेंस कितना दिया है, 1750, 1750 दिया हुआ है, इसके बाद और कोई किसी को तो दिया नहीं है ना, ये फाइनल सेविंग है, और क्वेश्चन में जो सेविंग दिया है वो भी फाइनल सेविंग है।
तो मैं क्या बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ एज पर द क्वेश्चन, लिखो एज पर द क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन सेविंग इज इक्वल टू, सेविंग इज इक्वल टू कितना है 1750 है, हाँ या ना, और ये भी हमारी सेविंग है ना, तो मैं क्या बोल सकता हूँ 0.07x इज इक्वल टू कितना 1750, हाँ या ना, इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1750 डिवाइडेड बाय कितना 0.07, तो इसको डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है 1750 डिवाइडेड बाय 0.07, 25,000 रुपीज। एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा 25,000। चलो कॉपी कर लो, छाप लिए, चलो फिर ठीक है, आओ नेक्स्ट लिखो 2011 सप्ली, 2011 सप्ली, ठीक है। इन एन एग्जामिनेशन मोहन, एक मिनट इसको यहीं तक वीडियो को करते हैं, अगला नेक्स्ट में करेंगे।